पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज आक्रोश रैली निकाली गई। रैली डीसी कार्यालय पहुंची, जहां पाकिस्तानियों भारत छोड़ो के नारे लगे। रैली में मुख्य रूप से सांसद ढूलू महतो, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, पूर्व सिंदरी विधानसभा प्रत्याशी तारा देवी, भाजपा ग्रामीण व शहरी जिला अध्यक्ष समेत तमाम भाजपाई रैली शामिल में हुए। डीसी कार्यालय पहुंचकर भाजपाइयों का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद की अगुवाई में डीसी से मिलकर उन्हें मांगों का ज्ञापन सौंपा। सांसद ढूलू महतो ने कहा कि वैसे लोग जो कि आतंकी सोच रखते हैं, आतंकी संगठनों से जुड़े लोग हैं, वैसे लोगों से बचने नहीं चाहिए। विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि आज का यह राज्यव्यापी आक्रोश रैली है और डीसी से मांग करते हैं कि अवैध रूप से बसे वैसे लोग जो कि पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उन्हें भारत से बाहर करें। तारा देवी ने कहा कि भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा, साथ ही भाजपा उन सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से खदेड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, पूरे देशवासियों का ये हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव है कि जो भी अदर स्टेट से, मतलब जो खास करके अदर देश से, खास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो जितने घुसपैठी यहाँ पे हमारे भारतवर्ष में आकर बसकर गलत तरीके से हथकंडा अपनाया जा रहा है, तरह तरह के यहाँ पे अफवाहें फैलाया जा रहा है, बड़े बड़े कांड किए जा रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके यहाँ से हटाया जाए ताकि हमारा देश शांति सद्भाव से चलने वाला देश है, हमारा देश भाईचारा के साथ चलने वाला देश है। हमारा देश कभी अशांत नहीं था। हमारे देश को अशांत करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वैसे लोगों को चिन्हित करके हटाया जाए। अन्यथा ये जिस प्रकार से इसका जो हम कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लोगों को जो लगभग लोगों का जो आक्रोश है, ये आक्रोश कभी भी फट सकता है, इसका जवाबदेह कौन होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत पर चलते हुए कानूनन जो होना चाहिए वो करना चाहिए। धनबाद में भी 2 लोगों को चिन्हित किया गया था, उन लोगों में चिन्हित किया गया, बोकारो में चिन्हित किया गया। आप यहाँ से बगल में निरसा चले जाइए, आप आसनसोल चले जाइए, तो यहाँ पे तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं। इसका तो चिन्हित करना खास करके केंद्र सरकार का ही सिर्फ काम नहीं है, राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है। मगर राज्य सरकार का जो स्थिति आज बंगाल में और झारखंड में है, ये सभी लोग देख रहे हैं। और इससे गलत मानसिकता हमारे देश के प्रति रखने वाले, चाहे कोई भी किसी देश का नागरिक हो, उसे हर हाल में निकालना होगा। कितने दिनों तक आप लोग बोले हैं सबको? बहुत इसका अल्टीमेट हम लोग दिए हैं। और हमारे जो प्रदेश नेतृत्व, राज्य, हमारे सेंट्रल नेतृत्व जो है, हमारे उनका जो निर्देश होगा उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। राज्य सरकार की भूमिका क्या लग रही है? राज्य सरकार की भूमिका क्या है? ये तो बस चाहता है कि कितना घुसपैठी घुसे कि हमारा वोटर बने और हम उसी वोट से जीते। गलत परंपरा का जो बढ़ावा दे रहा है राज्य सरकार, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, विरोध कर ही रहे हैं। झारखंड के तमाम लोग, लगभग 3.5 करोड़ जनता भी इसका विरोध कर रहा है। पूरे देश की 140 करोड़ जनता विरोध कर रहा है। तो कहीं न कहीं जो विरोध का ये स्वर उठ रहा है, इससे पहले चाहे राज्य सरकार और हमारे केंद्र सरकार तो गंभीरतापूर्वक इस विषय को देख रहा है, मगर राज्य सरकार जहाँ पे गैर भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पे इसका ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हमारे जो आदिवासी, गरीब, दलितों के पर ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है। इससे गलत मानसिकता हमारे देश के प्रति रखने वाले लोग, उन लोगों की जनसंख्या जो बढ़ाई जा रही है, उसको तुरंत समाप्त करें। अच्छा, बंगाल में भी जो घटना घट रही है दादा, अभी देखिए हाल में बंगाल में कैसी घटना घटी थी, उस पर तो हम तो देख ही रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य से लिए है, जो उनके प्रति गंभीरतापूर्वक जो संज्ञान को लिया है, उस संज्ञान को निश्चित तौर पर हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं भूलेंगे। कि इस राज्य में जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार आई है, तब से इससे लोगों का मनोबल बढ़ा है और संरक्षण मिल रहा है इसे लोगों को, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसका जनसंख्या कैसे और वोटर कैसे जयमाम और कांग्रेस का बने। तो इस तरह का किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी होने नहीं दे रही है। अच्छा, आतंकी संगठन जो तार धनबाद से जुड़े हुए, यहाँ पे जितने लोग उस तरह के हैं, आतंकी संगठन से जितने लोगों का तार जुड़ा हुआ है, जो लोग आतंकी हैं, आतंक का सोच रखने वाले हैं और जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, वो भी नहीं बचना चाहिए। जो हमारे देश में आतंकवादी द्वारा घटना कराई जा रही है, इसके खिलाफ लगातार हमारा देश, हमारे पार्टी के, हमारे प्रदेश नेतृत्व के नेता, हमारे आदरणीय मोदी जी के में वैसे लोग पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। और आज हम लोग उपायुक्त से मांग कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में जितने भी वैध और अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं, उनकी सर्विस होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। वैसे लोग घुसपैठी के रूप में काम कर रहे हैं और घुसपैठी होकर के हमारे ये लोगों को आए दिन घटनाएं घटने का काम कर रही है। तो सिर्फ पाकिस्तानियों को निकालने की बात कर रहे हैं या सिर्फ बांग्लादेशी भी को निकालना चाहिए? देखिए, मेरा यही कहना है कि हमारे देश में वैसे लोग जो पाकिस्तान का समर्थन करती है, चाहे हमारे
देश के लोग हो, चाहे यहाँ के मुस्लिम जो लोग हो, जो भी लोग हो, वैसे लोगों को निश्चित रूप से हमारे देश से बाहर करना चाहिए, वैसे लोग बाहर होना चाहिए। वैसे लोगों को संरक्षण देने वाले लोग को भी यहाँ पर रहने को अधिकार नहीं है। वैसे लोगों को निश्चित रूप से हम लोग सर्वे करा के, जाँच करा के वैसे यहाँ से बाहर करने का